दोस्तों, आज हम करते हैं एनटीपीसी का कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, जो अभी अपने एनटीपीसी का लगभग एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम बचे हैं। देखो, लास्ट टाइम एनटीपीसी कंडक्ट हुआ था 2016 के अंदर और अब की बार हुआ 2020-21 के अंदर। ठीक है, अब अपना लास्ट टाइम की कट ऑफ और लास्ट टाइम की नंबर ऑफ वैकेंसीज और लास्ट टाइम में जो बच्चे अपीयर हुए थे उनको एनालाइज करके इस बार की कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पिछली बार एप्लीकेशंस आई थी 92 लाख। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन थी, जो कि इस बार 1.26 करोड़ है, इससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अपीयर ऑलमोस्ट 50% हुए थे, 56 लाख ही। और इस बार भी अपीयर काफ़ी कम हुए हैं, 75 लाख अपीयर बता रहे हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो पिछली बार पर सीट कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे? पर सीट 500 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। ठीक है, और इस बार पर सीट कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं? इस बार 350 फाइट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन वैकेंसी इस बार डबल है। पिछली बार सिर्फ 14,000 वैकेंसी थी, अब की बार इसके डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं, 35,000 वैकेंसी हैं। तो इसलिए पर सीट जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, स्पेसिफिकली आज अपन कर रहे हैं चंडीगढ़ जोन के लिए। ठीक है, तो अभी चंडीगढ़ जोन की बात करते हैं। चंडीगढ़ जोन के अंदर 12,73,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं अप्रोक्स। और ये फॉर्म हमें डेटा कहाँ से मिला? ये डेटा अपन को मिला है जो सीरियल नंबर होते हैं, रोल नंबर का सीक्वेंस, उनसे चेक किया है। तो उसके अकॉर्डिंग 12,73,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और अटेंडेंस अभी तक 45% ही बताई जा रही है। मीन्स अपने को 5,73,000 बच्चे हैं जो कंपटीशन के अंदर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, अपने को लेने कितने हैं? अपने को लेने हैं टोटल सिर्फ 49,000, क्योंकि अपनी वैकेंसियाँ हैं 2,483 वैकेंसियाँ हैं, तो इसके 20 गुना अपने को लेने हैं CBT2 के लिए। तो 49,000 बच्चे अपने को लेने हैं। ठीक है, अब देखो, जो ईजी शिफ्ट है उसका जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग ईजी शिफ्ट में नॉर्मली बच्चों ने 65 से लेके 80 तक अटैम्प्ट किए हैं, बल्कि सिर्फ ज़्यादा भी किए कई लोगों ने। लेकिन वो ओवर अटैम्प्ट होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता। उनमें ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, तुक्के लगा के आते हैं, तो उनका कोई सेंस नहीं है फिर काउंटिंग में। लेकिन जो एक अच्छा अटैम्प्ट था ईजी शिफ्ट के अंदर, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल ने किया है, वो है 65 से 80 के बीच में। और एक मॉडरेट शिफ्ट का जो अटैम्प्ट है वो 75 से 70 के बीच में। जिस बच्चे ने मॉडरेट शिफ्ट में 70 टच कर लिया तो वो बच्चा टॉपर्स में है। चलो अब बात कर लेते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन की। ईजी शिफ्ट के अंदर 5 से 9 नंबर बढ़ने के चांसेस है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ईजी शिफ्ट भी अगर है तो उनको भी एक सभी को लेवल पे लाने के लिए सभी शिफ्ट को थोड़े थोड़े काउंट देने पड़ते हैं। अगर ईजी शिफ्ट में आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, पर्टिकुलर मान लो, जैसे एग्जांपल सेट देख रहे हैं अपन, मान लो 100 नंबर का अपना पेपर है और एवरेज मार्क्स सभी के 62 और आपके 70 आ रहे हैं, तो अगर आपके एवरेज से ज़्यादा हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा और मिलेगा, 5 से 7 नंबर आपके और बढ़ेंगे। तो वही होता है। तो अगर आपकी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मार्क्स बढ़ेंगे और ईजी शिफ्ट के अंदर भी 5 से 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो। फिर बात करते हैं अपन हार्ड शिफ्ट की। हार्ड शिफ्ट के अंदर डिपेंड करता है उसकी भाई शिफ्ट कितनी हार्ड है या उसमें कौन कौन से सेक्शन ज़्यादा हार्ड आए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें 10 नंबर से लेके 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं बस। लेकिन ये थ्रेशोल्ड इतना ही चेंज रहेगा कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25, इससे ज़्यादा वेरिएंस नहीं आने वाला। इससे ज़्यादा वेरिएंस इसलिए नहीं आने वाला क्यों? क्योंकि अब के बाद TCS ने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग अब की बार जो हार्डनेस और डिफ़िकल्टी लेवल है जो एग्ज़ाम्स के, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा, तो वैसे नंबर नहीं बढ़ने वाले। ऊपर से इन्होंने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया जिसके अकॉर्डिंग लिमिट के बाद नंबर नहीं बढ़ते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं अपन 2021 और 16 की वैकेंसी को कंपेयर करते हैं। 2021 में वैकेंसी कितनी थी? 2 सॉरी हैं
इसके अंदर 2483 वैकेंसियाँ हैं और कोई रिड्यूस नहीं हुई है, एज इट इज़ वैकेंसियाँ हैं अभी तक अपने पास। लेकिन 2016 के अंदर 304 ही वैकेंसियाँ आई, फिर उसके अंदर से भी 58 वैकेंसी रिड्यूस होकर 246 वैकेंसियाँ लास्ट जिसके ऊपर ज्वाइन नहीं हुई थी बच्चों की। इसलिए 2016 के अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी। और इस बार तो अपन कह सकते हैं कि इससे 7 से 8 गुना ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो कट ऑफ कम जाएगी। अब देखो, पर सीट बिफोर एग्जाम तो 513 बच्चे थे, लेकिन पर सीट आफ्टर एग्जाम 230 बच्चे ही बचे हैं कंपटीशन के अंदर, क्योंकि अटेंडेंस कम है। ठीक है। और पिछली बार CBT2 के लिए कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था? 4567 बच्चों को। ठीक है, चलो आगे देख। अब देखो, ये अपनी है, कह सकते हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। ठीक है, जो अपनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, जर्नल की पिछली बार देखो कट ऑफ गई थी 2016 के अंदर 82, जो कि काफ़ी हाई थी। इस काफ़ी हाई होने का रीज़न आपको पता ही है, पीछे मैंने वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा कम थी पिछली बार इस बार के कंपैरिजन में, इसलिए। और पिछली बार कंपटीशन तो इस बार के जितना ही था, लेकिन वैकेंसियाँ कम होने के कारण भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन उतना ही है, तो कट ऑफ काफ़ी पिछली बार के कंपैरिजन में लो हो जाएगी। वैसे और बाकी जोन के कंपैरिजन में तो अपने चंडीगढ़ जोन की काफ़ी हाई है कट ऑफ। देखो, तो इसमें 67 से 70 की रेंज में कट ऑफ जाने का अपना अभी तक आइडिया है। ठीक है, ये हो सकता है 67 की जगह 68 और बेहतर, इतना वेरिएशन आ सकता है 5% का, लेकिन इससे ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं EWS की। EWS में कट ऑफ वही OBC के बराबर कट ऑफ जाने का आइडिया 65 से लेके ऐसे 68 के बीच में। अगर कोई बंदा कर रहा है तो बहुत अच्छा है, इस रेंज के अंदर मार्क्स उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, वो अपनी CBT2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, फिर अपन बात करते हैं OBC की पिछली बार काफ़ी हाई कट ऑफ थी, जो कि 71 नंबर थी ऑलमोस्ट। तो अब की बार इसकी कट ऑफ 64 से लेके 67 नंबर तक इस रेंज में जाने का, ठीक है, इस रेंज में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर बात करते हैं अपन SC की और ST। देखो, SC ST की कट ऑफ में पिछली बार काफ़ी डिफरेंस आया था, बल्कि SC कट ऑफ तो ऑलमोस्ट, रुको ये यहाँ पे अपन ने एरर कर दिया, इतना नहीं था ये। यहाँ पे 6 ये था, इसका 65 था शायद। यहाँ पे SC की कट ऑफ इतनी गई, 65 के अप्रोक्स गई थी। ठीक है, तो पिछली बार 65 के अप्रोक्स SC की कट ऑफ गई थी, जो कि अब की बार 57 से लेके 60 तक जाने का है अपना एनालिसिस, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ रही हैं और परसेंट बंदे भी अब की बार कम है, तो 57 से 60 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। फिर बात करते हैं अपन ST की। ST कट ऑफ पिछली बार काफ़ी कमी थी, जो 46 थी, और अब की बार ही इसी रेंज में 44 और 46 के बीच में ही आपकी कट ऑफ वेरी करने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, अब ये तो आ गई अपनी नॉर्मलाइज कट ऑफ जो अपनी जा सकती है 2020 की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये अपना रो स्कोर। अगर आपका इस रेंज के अंदर रो स्कोर बन रहा है ना, तो आप डेफिनेटली CBT2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। और मैं तो कहता हूँ कि इस रेंज से भी अगर आपको 2 से 3 नंबर कम बन रहे हैं तो भी आप स्टार्ट कर दें, कि 2 से 3 नंबर का डिफरेंस ईजिली देखने को मिल सकता है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपका इतना रो स्कोर है, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CBT2। ओके, 65 से 70 के बीच में अगर आपका रो स्कोर बन रहा है तो आपको डेफिनेटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर बात करते हैं अपनी EWS कैटेगरी की। तो EWS में अगर आपके 58 से 63 के बीच में नंबर बन रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर ये आपको रो स्कोर बन रहा है तो। और 58 से भी क्या 55 से अगर प्लस आपके रो स्कोर बन रहे हैं तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए EWS OBC दोनों को ही। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए। देखो, SC कैटेगरी में क्या है, 55 से 60 नंबर जो अपनी रेंज है, और अपन इसको 2 से 3 नंबर कम लेके चल सकते हैं। तो इस रेंज में अगर आपका रो स्कोर बन रहा है तो आप डेफिनेटली CBT2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, तो और आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फिर बात करते हैं अपन ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी में अगर आपको 44 से
51 के बीच में अगर, या 44 या 42 के अप्रोक्स भी अगर आपका रो स्कोर है, तो आप CBT2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। ये अभी आप इन्हीं मार्क्स को देख के आप अपना एनालिसिस कर सकते हो खुद का कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि लास्ट टाइम अगर रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो आप, रिजल्ट के बाद इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप CBT2 के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट और CBT2 कंडक्ट होने में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, कोई भी आप डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।